ऑल राइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे मीडियाटेक के 5G चिपसेट के बारे में, जो कि बेस्ड होता है ट्रिपल पावर आईसी पे, जिसमें एक है MT6365, MT6360, MT6315। ये तीन पावर आईसी हैं। तीनों अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। सबसे पहले है MT6365, जो कि फ़ोन में मेन पावर आईसी रहेगा। MT6360 ये चार्जिंग आईसी प्लस बक पावर आईसी। MT6315 एक्सटर्नल बक पावर आईसी। फ़ोन की रिक्वायरमेंट, सीपीयू की रिक्वायरमेंट पावर की ज़्यादा होती है, इसके कारण एक्सटर्नल बक पावर भी लगाए जाते हैं। और अभी हम देखेंगे वर्किंग प्रोसेस इन डिवाइसेस का, जिसमें एक है Redmi Note 10 Pro, पोको M3 Pro, Vivo Y72 और भी बहुत सारे फ़ोन हैं जो MT6365 पावर आईसी पे बेस्ड हैं, जो सेम चिपसेट पे बेस्ड हैं, 5G मॉडल्स हैं। तो इसका हम वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। तो ये हैं तीनों पावर आईसी। ये सबसे पहले है बैटरी कनेक्टर से वी बैट का ट्रैक MT6360 पे। वी बैट यानी आपकी जो बैटरी कनेक्टर से 3.7 से 4.2 वोल्टेज की लाइन होती है, उसे हम वी बैट बोलते हैं। सबसे पहले है चार्जिंग आईसी MT6360, जो प्रोड्यूस करेगा VPH। मीडियाटेक के फ़ोन में VPH को बी सिस्टम बोलते हैं, बी सिस्टम। और ये प्रोवाइड कराएगा पावर MT6365 को, MT6315 को। इसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले है वी बैट, जो प्रोवाइड कराएगा वी सिस्टम MT6365 को और MT6315 को। यहाँ पे लगा हुआ है आपका चार्जिंग आईसी, जो बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है। ये VPH प्रोवाइड कराएगा इन दोनों पावर आईसीज को। अगर हम इसे बोर्ड में देखें तो ये बैटरी कनेक्टर है, वी बैट की पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ से होते हुए प्रोटेक्शन डायोड, कैपेसिटर और इनपुट होती है इस आईसी में। ये है चार्जिंग आईसी। जब वी बैट की पावर इसमें इनपुट होगी, उसके बाद प्रोड्यूस होगी VPH पावर, यहाँ से इस पॉइंट से इस तरफ। फिर यही पावर बाकी के दोनों पावर आईसीज में, मेन पावर आईसी, एक्सटर्नल पावर आईसी में जाएगी। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, इस बॉल से, इस गैप से होते हुए मेन पावर आईसी में और एक्सटर्नल बक पावर आईसी में ये पावर जा रही है। तो ये दो पावर थी वी बैट से वी सिस्टम। यहाँ पे हम इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले है वी बैट, फिर वी सिस्टम। ये ऑलवेज ऑन पावर है। ऑलवेज ऑन पावर का मतलब ये है कि जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वी सिस्टम साथ के साथ बन जाएगा, जो रहेगा 3.7 से 4.2 वोल्टेज। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके दूसरे बड़ी चिप्स, ये पूरा बूट प्रोसेस, अगर आपका फ़ोन बूट लेता है तो ये 5 आईसीज हैं, CPU, MMC और ये 3 पावर आईसी। इन तीनों से आपका फ़ोन ऑन होगा। तो हम पूरा सर्किट देखेंगे, एक एक चीज़। सबसे पहले हमने देखा वी बैट, वी सिस्टम और अब पावर की। जैसे ही आप पावर की को प्रेस करते हैं तो जो पावर की पे 3.7 से 4 वोल्ट के अराउंड है, मीडियाटेक में 3 वोल्ट से ऊपर पावर की पे वोल्टेज होते हैं, क्वालकॉम में 1.8 रहता है। जैसे ही आप पावर की को प्रेस करेंगे तो जो पावर की वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगी।
ज़ीरो होने से एक सिग्नल मिलेगा जिससे फ़ोन बूट लेना शुरू करेगा। लेआउट में चलते हैं, पावर की देखते हैं। ये आपका चार्जिंग आईसी, कॉपी किया कोड मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, फॉरवर्ड, जूम करते हैं। ये MT6315 है, ये नहीं है, ये वाला है 6360। तो ये कौन सा सेक्शन है इस चार्जिंग आईसी का? LDO सेक्शन। नेक्स्ट करेंगे बक सेक्शन, नेक्स्ट करेंगे कंट्रोल सेक्शन, नेक्स्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन। इस तरह से आप सेक्शन अलग अलग देख सकते हैं। हमको पावर की लाइन ढूंढनी है, तो पावर की लाइन आपको कंट्रोल सेक्शन में मिलती है। नेक्स्ट करेंगे ये कंट्रोल, यहाँ पे सबसे ऊपर पावर की स्विचिंग। तो ये है पावर की एंटीना, इसको आप देख सकते हैं बोर्ड में। यहाँ पर है सेकंड नंबर का पावर की है, जो पॉइंट है यहाँ पे, ये सेकंड नंबर वाला ऑन ऑफ की का एंटीना है। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे, अपना पावर की दबाएंगे, तो जो वोल्टेज है वो ज़ीरो होगी। ज़ीरो होने से एक सिग्नल क्रिएट होगा, फॉल्ट बी। फॉल्ट बी क्या है? 1.8 से 3 वोल्ट की लाइन ये हो सकती है, मैंने मेजर नहीं की, बट इस सिग्नल का मतलब ये रहता है कि आपका जो चार्जिंग आईसी MT6360 ओके है। अगर इसका टीपी पॉइंट है तो आप उस पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। कुछ फ़ोन में रहेगा, कुछ में नहीं भी रहेगा। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। पावर की दबाने से फॉल्ट बी क्रिएट होगा, जिसका मतलब ये रहेगा कि आपका चार्जिंग आईसी ओके है MT6360। नेक्स्ट चलते हैं, स्कीमेटिक्स में देखते हैं इसी चीज़ को। तो मैं चार्जिंग आईसी का कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। ये इसका LDO सेक्शन, बक सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन में हमें कंट्रोल की लाइंस मिलती हैं। फॉल्ट बी, ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल PMIC पावर गुड। पावर गुड कॉलकॉम में लिखता है, तो आप इस लाइन को भी यही समझेंगे। फॉरवर्ड करेंगे एक बार और, तो ये जाती है आपकी MT6365 में, मेन पावर आईसी में, और MT6315 में। यह है आपका एक्सटर्नल बक आईसी। तो ये दोनों जगह पे जाएगी। मेनली ये पावर से कनेक्टेड है दोनों जगह से, जिससे MT6365 जो मेन पावर है, इसको पता लगता है कि आपके पावर जो बाकी के दोनों पावर हैं वो ओके हैं। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। फॉल्ट भी मतलब अगर इस लाइन से वोल्टेज आती है तो मेन पावर आईसी आगे का प्रोसेस शुरू करता है, आगे के वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट रहेगा आपका बक सेक्शन। जितने भी कॉइल्स मेन पावर आईसी के अगल बगल लगी हैं उनमें वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे। कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आएगा और कौन सी कॉइल पे वोल्टेज होगा, कौन सी पे नहीं होगा, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। लेआउट, मेन पावर आईसी पे चलते हैं। इसका कोड हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। ये चार्जिंग के लिए इसका हिस्सा जितना MT6 मेन पावर आईसी में चार्जिंग का थोड़ा सा पार्ट है, तो ये है चार्जिंग डिटेक्शन का, थर्मल का, चार्जिंग सेंसिंग का। तो ये इतना हिस्सा चार्जिंग के लिए। ये कंट्रोल सेक्शन है, और ये क्लॉक, ये भी
कंट्रोल और क्लॉक, ये ऑडियो नहीं, अच्छा ये भी सेम ही है, ये ऑडियो के लिए, ये बक सेक्शन। तो इसके अगल बगल जितने भी कॉइल्स रहेंगी उन पे वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। कौन सी लाइन पे कितने प्रोड्यूस होंगे इस पावर आईसी से, तो इसका यहाँ पे एक चार्ट है, आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हैं। बक नेम vproc1, vproc1 0.7 वोल्टेज ऑन रहेगी। ऑन रहेगी मतलब जब भी आप फ़ोन को पावर की दबाएंगे या फिर बैटरी लगा के आप फ़ोन को चार्ज पे लगाएंगे तो आपकी 0.7 वोल्टेज आपको इस कॉइल पे देखने के लिए मिल जाएगी L1101। ये कॉर्नर पे लगी हुई इस कॉइल पे वोल्टेज 0.7 आ जाएंगे। इस पे कौन कौन सी पे आएंगे वो आप यहाँ पे नाम के साथ देख सकते हैं। vproc1 ऑन, proc2 ऑन, GPU ऑन, vcore ऑन, vmodem ऑफ। तो इस कॉइल पे नहीं आएंगे। vmodem कौन सी है? vmodem की सप्लाई है, ये तब आती है जब आप सिम डाल लेते हैं, फ़ोन ऑन रहता है उस टाइम। तो इस कॉइल पे वोल्टेज नहीं आएंगे। जो इस साइड लगी हुई है ऊपर से थर्ड, इस कॉइल पे वोल्टेज नहीं आएंगे। तो ये बक पावर है। जितनी भी कॉइल्स लगी हैं आप यहाँ पे गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल्स लगी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस किस कॉइल पे आएगा, किस पे नहीं आएगा। तो ये वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे। बक पावर MT6365 CPU को प्रोवाइड करवाएगा। इसको भी हम नोट डाउन करेंगे। बक सेक्शन ऑन होगा मेन पावर आईसी का। नेक्स्ट चलते हैं PS1 एंड VS2। ये क्या होती है? हाई LDO बनाने के लिए, लो LDO बनाने के लिए इनपुट सप्लाई होती है। दोनों ही तरह की वोल्टेज ज़रूरी है। एक LDO लाइन में जो 1 वोल्ट से ऊपर है, 2 वोल्ट के अराउंड है हाई LDO बनाना, और एक जो वोल्टेजेस कम है वो लो वोल्ट LDO बनाने के लिए। ये दोनों पावर यहाँ से जाकर वापस इनपुट होंगी इसी पावर आईसी में। इनपुट होने के बाद आपके CPU को मिलेगा LDO पावर। ये बक पावर है जो कॉइल से होते हुए जाता है, बाकी का LDO पावर। तो इसको हम देखते हैं। ये इसका कंट्रोल सेक्शन, बक सेक्शन था आपके 6365 का। तो यहाँ पे बक सेक्शन इसी के अंदर ही, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंबल से आप देखिए VS1 और VS2 इनके भी कॉइल का सिंबल है। तो ये लाइन कॉइल से होते हुए वापस पावर में आ रही है। तो ये भी बक सेक्शन में ही आपको मिलेगी। और यहाँ पे VS1 इस कॉइल से कोड कॉपी करिए और फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ भी नहीं, तो यहाँ से देखिए इस लाइन से, यहाँ से ये सिंबल उल्टा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से VS1 इनपुट हुई इस आईसी में 6365 इसी से निकली थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा। बट इसी से निकल के इसी में वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर दी हुई है B फीडबैक AVDD 1.8, BIF 2.8, AVDD 3.0, ये जितनी भी वोल्टेजेस हैं ये प्रोड्यूस करेंगी। ये प्रोड्यूस तब होंगी जब ये कॉइल से VS1 और VS2 इसी पावर आईसी से रिटर्न इसके अंदर आएगी, तो ये LDO बनेंगे। LDO बहुत सारे सेक्शन में जाते हैं, चार्जिंग सेक्शन, आपका लाइट सेक्शन,
नेटवर्क सेक्शन। लेकिन फ़ोन को ऑन करने के लिए जो जो LDO चाहिए हम उसी की बात कर रहे हैं। बूट यानी आपका फ़ोन ऑन होने के लिए जो LDO चाहिए, जो CPU में LDO लाइन जा रही है वो सारी उन पे पावर जनरेट होगी VS2 और VS1 बनने के बाद। तो VS2 VS1 ये इसी पावर से आपका आउटपुट हुआ, VS1 और VS2 इसी से आउट हुआ और इसी में वापस आ गया LDO बनाने के लिए। अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे LDO अलग अलग पर्पस के लिए, सिम के लिए, MMC के लिए, वाईफाई के लिए, और ये डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है हर एक चीज़ का अलग से, कौन सी ऑफ रहेगी कौन सी ऑन रहेगी। तो उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखो, सिम कार्ड के लिए वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है फ़ोन को ऑन होने के लिए, तो यहाँ पे ये ऑफ है। सिम 2 को ज़रूरत नहीं है तो ऑफ है, PCN ज़रूरत नहीं है तो ऑफ है। ये जितनी भी ऑफ है ये ऑफ रहेगी और जितनी ऑन है वो ऑन रहेगी। जैसे V ऑडियो के लिए है 1.8 तो ऑन है, VIO 1.8 ये मेन वोल्टेज होती है, मोस्टली पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। तो ये सारी ऑन रहेंगी। UFS के लिए या MMC लगी है तो उसके लिए ये 1.8 वोल्टेज है। और भी है यहाँ पर VA12 जो छोटे फ़ोन्स में आपने देखा होगा, मीडियाटेक के 6357 में अलग से एक IC लगी होती है VA12 बनाने के लिए, वो ऑन है, वो इसी IC से बनेगी। ये प्रॉक जो CPU की पावर है, VSRAM, ये 3 पावर ये ऑन रहेंगी, रैम के लिए ऑन रहेगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी ऑन रहेगी। जैसे कि VSRAM की ये प्रॉक पावर है तो इस कैपेसिटर पे ये ऑन रहेगी। ये वाला कैप है यहाँ पे, इस पे पावर आपको मिलेगी और कितनी मिलेगी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, 0.8 वोल्टेज। हार्डवेयर सेक्शन में जैसे हम हार्डवेयर सोल्यूशन देखते हैं इस तरीके का, उसमें हम वोल्टेजेस देखते हैं तो कुछ वोल्टेजेस ऐसी होती हैं जो नहीं बनती, उसको हम चेक करेंगे तो वो नहीं मिलती वहाँ पर। तो इसका ये अच्छा है कि इसमें आपको ये मिल जाता है देखने के लिए, जिसमें आप पता कर सकते हैं कौन सी ऑन रहेगी कौन सी ऑफ रहेगी। ये हम एक बार नोट कर देते हैं ताकि आपको इजी रहे। VS1 VS2 बनेगा, वापस पावर IC में जाएगा, उसके बाद MT6365 का LDO जनरेट होगा जो पावर हमने अभी देखी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बक पावर CPU को मिलेगी MT6365 की। उसके बाद EXT PMIC अनेबल, ये एक सिग्नल है जो चार्जिंग IC में जाएगा। ये भी पावर IC है बट हम चार्जिंग IC बोल सकते हैं। EXT PMIC अनेबल चार्जिंग IC में जाएगा। उसके बाद चार्जिंग IC जो है वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा EMI VDD2 जो जाएगा आपकी MMC में और वापस आएगा चार्जिंग IC में भी एक लाइन से, जिससे क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 LDO लाइन प्रोड्यूस होंगे, L6 L7 VMDDR VDDQ। ये जाएंगे, L6 जाएगा आपका CPU में, MT6360 का LDO पावर है ये, CPU को जो चाहिए। दूसरा L7 की EMI VDDQ, ये जाएगा EMMC में और CPU में भी। हम देख लेते हैं स्कीमेटिक्स में। हमें देखना था इसका हमें मिलेगा उसमें कंट्रोल सेक्शन में, तो MT6365 फॉरवर्ड करते हैं, U1 लिख लेते हैं हम, U1101, ये LDO सेक्शन, चार्जिंग, कंट्रोल में मिल जाएगी हमें लाइन,
EXT PMIC पावर गुड, ये तो वो दूसरी लाइन है, ये नहीं है। ये देखिए EXT PMIC अनेबल 1 कनेक्ट टू 6360, ये इसको अनेबल करेगी, ये इसको अनेबल करेगी MT6360 को। और उसी के बाद वो पावर बनेगी जो हमने वहाँ पे देखी, ये EMI VDD2, ये पावर जाएगी आपकी eMMC में। EMI VDD2 वोल्टेज लाइन में देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से कॉपी करके, या यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं EMI VDD। ये रही ये वाली वोल्टेज जो जा रही है eMMC में, इसकी पावर है ये, और ये आ रही है सीधा और eMMC है ये तो 6360, ये प्रोड्यूस होगी इस कॉइल से, ये वाली कॉइल, इस पे आप चेक कर सकते हैं चार्जिंग सेक्शन में। ये सेकंड कॉइल है जो ये वाली EMI VDD2, ये प्रोड्यूस होगी इस कॉइल पे, उसके बाद जाएगी आपकी eMMC में। तो यहाँ पे भी आप वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। ये वोल्टेज तब बनेगी जब इसके पास VPH ये खुद जनरेट करता है, तो VPH इसके पास रहेगी V सिस्टम, तो VPH ये सिर्फ, उसके बाद ये पावर वापस भी आती है इसी पावर में, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। LDO सेक्शन, ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये L7 L6 ये LDO का सेक्शन है इस पावर IC का। तो ये दोनों LDO तब बनेंगे जब ये इसमें वापस आएगी। V सिस्टम तो ऑलरेडी इसमें है, तो ये वापस आएगी इसी पावर में। यहाँ पे देखिए इसका LDO सेक्शन, LDO में इनपुट क्या है, V सिस्टम और EMI VDD2 जो इसी IC से जनरेट हुई थी, अब इसी में वापस आएगी। इसको एरो को आप इग्नोर कर सकते हैं, गलत बनाया हुआ है। तो इसी में वापस आएगी, तब जाके फिंगरप्रिंट का LDO, टच के लिए SD कंट्रोलर, SD और VMDDR, ये आपकी वोल्टेज है उसके eMMC के लिए। इनमें से कितने LDO हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 LDO हैं। 8 LDO में से कौन कौन सी पावर बनेगी, इसमें से कौन सी नहीं बनेगी, उसका भी यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये बक, ये तो हमने देख लिया, EMI VDD2 ये तो ऑन रहेगी, ये ऑफ रहेगी रेफरेंस वोल्टेज, और LDO1 ऑफ, LDO2 ऑफ, फिंगरप्रिंट टच पैनल के लिए, SD कार्ड के लिए, ये चारों ऑफ रहेगी। दो ही बनेगी, EMI VMDDR, EMI VDDQ 0.7 0.6, ये दो वोल्टेज जनरेट होंगी जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। आप चाहें तो स्मेटिक्स में उसका कोड कॉपी करके कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, सिग्नल मिलने के बाद ये दोनों ये वोल्टेज जनरेट होगी और ये LDO जनरेट होंगे MT6360 के, ये वाले LDO दो, L7 और L6। इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। MT6315 में भी सेम लाइन, इसी तरीके से EXT PMIC अनेबल, ये इसको अनेबल करेगा MT6315 को, और ये प्रोड्यूस करेगा 3 बक वोल्टेजेस जो CPU की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं EXT PMIC और फॉरवर्ड करके चेक कर सकते हैं। ये पहले वाला तो हमने देखा था,
EXT-PMIC Enable 1 जो MT6360 को अनेबल करता है, और ये है 2, ये अनेबल करेगा 6315 को। इस पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये इसका कंट्रोल यानी इसका अनेबल है। ये जैसे ही अनेबल होगा तो इसका बक सेक्शन DVDD मॉडम जो पावर है, और दूसरी है ये बक पावर, यहाँ पे सेम ही DVDD मॉडम ही है, और एक और है SRAM मॉडम, और बाकी सब सिग्नल हैं। तो कौन कौन सा बनेगा? तीनों बनेंगे, ऑन ऑन ऑन, 0.8, 0.7, 0.8। तो इन तीनों कॉइल्स पे आप चेक कर सकते हैं, 1501, 1502, 1503, कहाँ पे? एक्सटर्नल पावर के पास में, ये रहा 1501, 2, 3। इन तीनों पे वोल्टेजेस जनरेट होंगे जो CPU में जाएंगे मॉडम के लिए। उसके बाद क्रिस्टल है ऑक्सीलेटर जो प्रोड्यूस करेगा क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। बेस बैंड क्लॉक के लिए 26 मेगाहर्ट्ज, तो DSO से आप चेक कर सकते हैं। रियल टाइम क्लॉक 32 किलोहर्ट्ज। उसके बाद सिस्टम रीसेट लाइन। सिस्टम रीसेट यानी एक सिग्नल है जो कंफर्म करता है कि जो इधर का सेक्शन है, ये जो पावर का सेक्शन है, ये ओके है। ये 1.8 की लाइन सिस्टम रीसेट। अगर CPU को सिस्टम रीसेट पे 1.8 वोल्टेज मिलते हैं तो CPU वॉचडॉग के नाम से एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो कि पावर स्टेबल करेगा तीनों पावर आईसीज की। पावर स्टेबल हो जाएगी। अगर पावर में कहीं भी इशू रहा तो वॉचडॉग नहीं आएगा, ना सिस्टम रीसेट आएगा, तो उसके कारण फ़ोन ऑन नहीं होगा। अगर पावर का सेक्शन ओके रहा तो ये दोनों लाइन आप चेक कर सकते हैं, इससे आपको कंफर्म मिल जाता है अगर उसका TP वगैरह हुआ तो। अभी यहाँ से देखते हैं, इसका कंट्रोल सेक्शन में आपको वो मिलेगा। फॉरवर्ड किया मैंने, ऑडियो, बक सेक्शन, LDO, चार्जिंग, कंट्रोल। कंट्रोल में हम देखेंगे जो लाइन थी यहाँ पे है, ये रही सिस्टम रीसेट, ये CPU को जाएगी। इस पे कोई TP पॉइंट नहीं है, आप चेक नहीं कर सकते। दूसरा है वॉचडॉग, ये वापस आएगा 6365 में। तो ये दो सिग्नल हैं, और भी जाएंगे, मैं आपको चेक करा देता हूँ। अगर मैं इसे फॉरवर्ड करूँ तो ये है 6315, ये है 6360। तो तीनों में मैंने आपको बताया वॉचडॉग की लाइन कनेक्टेड रहेगी, इससे सबकी पावर स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद है कम्युनिकेशन। जो भी प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, जैसे SPI प्रोटोकॉल है, तो वो अपना जो कम्युनिकेशन है वो शुरू करेगा, और जो भी दूसरे आईसीज हैं जैसे MT6315 हो गया, MT6360 हो गया, ये सीरियल क्लॉक और डाटा से कनेक्टेड हैं, तो CPU इनसे कम्युनिकेट करेगा इन लाइन के थ्रू। वो भी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इनमें मोस्टली इश्यूज नहीं आते हैं। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, पावर आईसी पे चलते हैं, टाइप कर लेते हैं यहाँ पे MT6365 फॉरवर्ड। ये इसका बक सेक्शन नीचे होगा। ये कंट्रोल है, ये रहा PMIC SPM प्रोटोकॉल, ये इसके TP पॉइंट्स हैं। अगर आप DSO से कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, बट अगर आपका पावर ही ओके नहीं है या फिर CPU वर्किंग में नहीं है तो इस पर आप कुछ चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सिग्नल आएगा ही नहीं। उस टाइम आप डायरेक्ट CPU रिवॉल्व करेंगे। अगर आपको सिस्टम रीसेट पे 1.8 मिल गया
तो फिर आपको पावर वगैरह में इशू करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट चेक करिए, CPU रिबॉल करिए, आपका हो जाना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत रही तो आपका CPU ऑन नहीं होगा, तो इस पर कोई सिग्नल नहीं मिलेंगे। अदरवाइज़ मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट CPU रिबॉल करिए। और बाकी के दोनों आईसी जो हैं वो कनेक्टेड हैं I2C से। ये मेन पावर जो कनेक्टेड है SPI से, क्योंकि SPI फास्ट होता है और I2C थोड़ा स्लो होता है, तो मेन पावर IC SPI से कनेक्टेड है। ये था आपका वर्किंग प्रोसेस। और अभी अगर आपके पास इस तरह का फ़ोन आता है, उसमें आपको ट्रबल शूटिंग यानी जो भी दिक्कत है उसको अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप ट्रबल शूटिंग पार्ट हमारी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। आप हमारे कोर्सेस ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए TechInPB15 एप्लीकेशन। वहाँ से आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।